क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो वो कह रहा है कि 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो मेरे को एक घनाभ बनाना है और जिसकी लेंथ इन्होंने दी है। घनाभ आप जानते ही हो, हमने सारी आकृतियां आपको पहले से समझा दी गई हैं। घनाभ जो होता है, ठीक है, अगर किसी को ये शिकायत है कि घनाभ क्या होता है तो उसको जिंदगी से बहुत बड़ी शिकायत है। कहने की बात यह है भाई, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको घनाभ का ही नहीं पता है तो फिर उसे कुछ नहीं पता है, कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। फिर उसको चाहिए कि शुरुआत से चैप्टर को करिएगा। तो ये घनाभ है ना। और इस घनाभ में कहा है इसकी 5.5, तो लंबाई तो यही होती है ना, एल कहते हैं इसको हम लोग 5.5 सेंटीमीटर। ओके, और भैया जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसको कहते हैं, ये वाली जो लेंथ ये होती है चौड़ाई, बी जो है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। ओके, और उसके बाद में बेटा ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये होती है इसकी, है ना, आपके पास में एच इसको बोल दे रहे हैं हम, ये 3.5 सेंटीमीटर ये मेरे को बनाना है। ठीक है, और बनाना कैसे है, उन्होंने कहा है कि घनाभ के बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्कों से बनानी है भाई। मतलब बहुत पैसे वाली बात हो रही है कि एक चांदी का सिक्का कैसा होता है। अच्छा, चांदी के सिक्के की अगर हम लोग बात करें, चांदी का सिक्का एक छोटे बेलन जैसा होता है जिसकी हाइट कम होती है, समझ रहे हो, ऐसा ही तो होता है चांदी का जो सिक्का होता है, ऐसा ही तो होता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। और इस चांदी के सिक्के का जो व्यास दिया है इसने बेचारे ने, व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये वाला 1.75, थोड़ा सा बड़ा लिख दें 1.75 सेंटीमीटर। और जो मोटाई है ये वाली मोटाई जो है, कितना मोटा सिक्का है, 2 mm, 2 मिलीमीटर का है ना, 2 mm का है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले सबसे पहली बात तो यही होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हमें क्या करना है, देखो एक सिक्के से तो ये घनाभ बनने वाला नहीं है। वो यही पूछना चाह रहा है कि कितने सिक्के मेरे को लगेंगे अगर मैं इस घनाभ को बनाना चाहूंगा। मतलब क्या करेगा, बहुत सारे सिक्के लाएगा, भट्टी में रखेगा, उसको पहले पिघालेगा, पिघालने के बाद में उसको एक इस लंबाई, इस चौड़ाई और इस ऊंचाई का एक घनाभ बनाएगा वो। तो हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने सिक्के मेरे को चाहिए, उस भट्टी में कितने सिक्के डालूं ताकि ये बन जाए। भाई कैलकुलेशन उसकी पक्की है कि भाई हमें अगर ये बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कितने सिक्के की हमें जरूरत है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आयतन कितना है। पहले भूमिका बना दूं फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि जो इस, समझ आ रहे हो बात, जो इस घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा, बात ध्यान से सुनना मेरी बेटे, अगर ये समझ में आ गया तो चाहे क्वेश्चन को स्किप कर देना और अपने आप हल कर लोगे आप। वो बराबर होगा जो सिक्के हैं उनका आयतन, ठीक है, सिक्कों का आयतन। और सिक्के कितने, सपोज कर लो अगर हम लोग बात करते हैं एन, अगर हम लोग बात करते हैं कि एन सिक्के इस्तेमाल में आएंगे तो एन सिक्के, भाई हम बता तो नहीं पा रहे ना कि 4 सिक्के 5 सिक्के, कुछ क्लियर तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एन सिक्के, तो एन एक सिक्के का आयतन, आप ये कहिए कि सिक्कों का आयतन नहीं, केवल एक सिक्के का आयतन लिखेगा, है ना, सिक्के का आयतन, किसके, सिक्के का, चांदी के सिक्के का आयतन एक का जितना रहेगा और जितने सिक्कों की जरूरत है अगर उसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। यही इसका मेन की, इसकी चाबी है सवाल को करने की। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लें, इसका आयतन निकाल लें, फिर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, नहीं, घनाभ का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम। तो वो होगा, आपको पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच होता है। और वो सब उसने बेचारे ने पहले ही दे दिया, उसमें कहने वाली बात कुछ छोड़ी नहीं। 5.5 इंटू 10, ठीक है, और इंटू और 3.5 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व ना करो, अभी बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक सिक्के का मैं आयतन निकालूं, देखिए एक
सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। अब सिक्का कैसा, चाहे चांदी लिख लो आप, सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, चांदी का सिक्का है ये। और चांदी का सिक्का मैं अभी भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा उसको ध्यान से देखो तो छोटा सा बेलन होता है, जैसे मैंने ये बनाया है, वो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इन दैट केस आर हमारा क्या बनेगा, आर हमारे पास में क्योंकि व्यास दिया गया है, इस वाले केस में मैं यहां लिख दे रहा हूं, आर जो बनेगा वो 1.75/2 सेंटीमीटर रहेगा, और जो एच रहेगा इस केस में वो 2 mm है। लेकिन हम लोग सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर अगर हम mm को मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 2/10 या फिर ये कहिएगा 0.2 सेंटीमीटर। क्या मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ यार, दिख रहा नहीं दिख रहा, जरा देखें कैमरे में एक बार, दिख रहा है नहीं दिखा, कभी आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ठीक है यार, ओके है, सब ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, वैसे क्लियर तो हो ही जाएगा। और अगर थोड़ी सी क्वालिटी डाउनलोड करने पे गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या करोगे भाई, तो क्या करोगे, चलो हम अच्छे से लिख देते हैं इसको, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ तो घिचपिच हो जाएगा मामला, हम लोग इसको साइड में लिखते हैं कहीं। तो आयतन, सिक्के के आयतन के लिए इस चीज़ को हटा लेते हैं, और पहले हम लोग चांदी का सिक्का है, किसका सिक्का है भाई, सोने के सिक्के की बात करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, चांदी का सिक्का है, हाँ चांदी का सिक्का। तो हम लोग अगर चांदी के सिक्के के लिए बात करें, चांदी के सिक्के, ठीक है नहीं, के लिए अगर हम देखें, जो मेरा आर होगा यानी कि आधार की त्रिज्या, वो आपके पास में होगी 1.75/2 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई रहेगी एच, अब क्लियर हो रहा होगा भाई, 2 mm है, 2 mm को मैं 10 से भाग करूंगा तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब आप लिखिए चांदी के एक सिक्के का आयतन, चांदी के एक सिक्के का, ठीक है नहीं, आयतन, ठीक है आयतन, और वो होता है, मैं थोड़ा सा इसको अलग थलग कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको कंफ्यूज ना करें, है ना। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और तो पाई मेरे पास में भाई कितना रहेगा, तो ये इक्वल टू का साइन मैं यहां से यूज करूंगा, देखो ठीक है, यानी कि पाई आपका पाई रहने दो, अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे, और आर जो है वो है 1.75/2 का होल स्क्वायर, एक बार और लिख दो यार, होल स्क्वायर लिखेंगे फिर स्टेप बदलेंगे, इनटू 0.2, ये एच हो जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करें तो क्या हमें प्राप्त होगा, उस संबंध में हमें भी बात करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब रख के छोड़ें भी, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि इतना इसका आयतन आया। अब ये जो बात लिखी थी यहां हम मान लीजिए, माना घनाभ बनाने में चांदी के n सिक्कों की आवश्यकता है, चांदी के n सिक्कों की, ठीक है, सिक्कों की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता बहुत अजीब तरीके से लिखा है यार, आवश्यकता है ना, आवश्यकता या जरूरत है यार, जब नहीं आ रहा, जरूरत है, ठीक है। कई बार होता है, कई बार चीजें जो है फ्लो में नहीं आ पाती और कंफ्यूजन बना रहता है, तो कंफ्यूजन लिखते ही क्यों है भाई, हम सीधी बात है, हम कोई और शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, हिंदी बहुत ही महान भाषा है, तो कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत वैसे उर्दू का शब्द है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एन सिक्कों की जरूरत है, तो जो n होगा हमारा बेसिकली किसके बराबर होगा, इससे देख लो ना, ये जो सिक्के का आयतन जो है उसको अगर मैं घनाभ के आयतन उससे भाग कर दूंगा तो n निकल आएगा। n जो होगा वो होगा घनाभ का आयतन, ठीक है बेटा, अपॉन एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला काम बचा है, हमने इसका बेसिक फंडामेंटल जो काम है, जो समझने का काम है, वो तो हमने कर लिया, ठीक। घनाभ का आयतन ऊपर निकाला है हमने, सबसे ऊपर के 5.5 गुणे आपके पास में 10 गुणे 3.5, ठीक है, बटे में आ जाएगा
और ये था पाई। पाई की वैल्यू आप क्या रखनी चाहोगे? 22/7 रख लो। चलो 22/7 जो नीचे आएगा, अच्छा एक बार लिख लो ना, पाई गुणे 1.75/2, 1.75/2 और आपके पास में बेटा ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें। देखो 5.5 अभी काटना पीटना शुरू नहीं करा हमने, 3.5 अभी शुरू करेंगे, है ना। अच्छा पाई की वैल्यू रख रहे हैं हम 22/7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1.75 जो का तो नीचे 2 जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 2 चला जाएगा, और ये भी 1.75 है और इसका भी 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 0.2। अब मेरे भाई इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे क्या कब और कहाँ सॉल्व किया जाए सोचना पड़ेगा ना। तो साधारण चीज़ों से करते हैं। सबसे पहले देखो मैं 2 से काट दूँ 11 आ जाएगा, है ना, और इसको 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके ठीक है भाई, इतना क्लियर है। और अगर मैं इस 2 से इसको काट दूँ 0.1 आ जाएगा। ठीक है आपके पास में, और क्या कटेगा भाई, और क्या कटेगा, मैं 5 से ना इस 5 से इसको काट देना, देखो यहाँ कितना कटेगा, 5 या 15 ना, 5 या 15 है ना, पॉइंट 5 या 15 और 5 25। ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, और अब अगर हम लोग बात करें 0.35 और ये वाला अच्छा एक बार लिख लो तो गड़बड़ी नहीं होती फिर, है ना। कितना क्या बचा, तो 7 गुणे 5.5 गुणे हमारे पास ये खत्म हो गया 3.5। ठीक है, और फिर बचा 2 बट्टे कितना आ जाएगा आपके पास में 22, ये 11 बचेगा इंटू हमारे पास में 1.75। ठीक है, अच्छा ये भी तो बचा है 0.35 इंटू आपके पास में 1.75 इंटू 0.1। सबसे पहले पॉइंट खत्म कर लो, तब मुझे लग रहा है आसान पड़ेगा ये और भी। जैसे दशमलव हम खत्म करें अगर, अच्छा हाँ देखिए एक चीज़ और कट गई, 11 से काटे 11 पंजे 55 तो 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है ना आपके पास में, और इस दशमलव से इस दशमलव को खत्म करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बचा एक बार और लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गलती भी नहीं होगी। तो आ जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 3.5 गुणे 2। ठीक है, बटे 0.35 गुणे 1.75 बस। अब देखो भाई, यहां से दशमलव हटा के मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां से दशमलव हटा के मैं 100 से मल्टीप्लाई और कर रहा हूं, और यहां से दशमलव हटा के मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और बस हो गया काम, और तो कुछ नहीं है। देखो अब देखो यहां कर रहा हूं मैं। वैसे कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए थी भाई, मेरे को तुम जो है थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़वा रहे हो। गुणे 35, ठीक है, इंटू आपके पास में 2 गुणे 100 और गुणे 100 बटे, अब यहाँ फिनिश कर देंगे, इसका अंतिम समय आ गया 35 गुणे 175 और गुणे 10। देखो 1 0 से 0 खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। और देखिए जरा, देखिए 35 से 35 खत्म हो जाएगा, और भाई अगर मैं 5 से काट लूँ, 5 या 15, 5 दूनी 10, हाँ 5 25, और 5 से काट लूँ 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा। ओके, और 7 पंजे होता है 35, और 5 से हो गया 5 खत्म, तो ऊपर बचा मेरे पास में केवल कितना, 2, यानी कि 40 गुणे 10, 40 गुणे 10 यानी कि 400 आंसर आएगा। पीछे जरा बुक में चेक कर लो एक बार, कितना है, 400 ही है। हाँ ठीक है, सही है, 400 ही है। तो इस क्वेश्चन को जरा नोट करें फटाफट। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने की, अगर फिर समझ में आपको आ जाता है तो आपको दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कहा क्या है, भाई साहब कह रहे हैं, 7वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप लोग किताबों में देखें एनसीईआरटी में, कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी हुई है। तो अभी डायग्राम बनाएंगे, परेशान ना हो।
इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। भाई साहब कह रहे हैं हमें, भाई साहब क्या कह रहे हैं कि एक बेलनाकार बाल्टी है। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं। बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, ये बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, आपके पास में, ओके, बेलनाकार बाल्टी है। और इस बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई है, ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर की है, 32 सेंटीमीटर की है, यहां से यहां तक की जो हाइट है, ओके। उसके बाद में भाई साहब कह रहे त्रिज्या जो है इसकी, ये त्रिज्या जो है इसकी, ये वाली है ना, वो 18 सेंटीमीटर है। कितनी है? 18 सेंटीमीटर, यही कहा ना। और इसमें रेत भरी है। तो इस बाल्टी को, अच्छा, और इस बाल्टी में क्या है बेटा? रेत है, बालू भरा है। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर तो अजीब ही तरीके से गिरेगी, लेकिन कुछ कलाकार आदमियों ने क्या करा, इसको एक शंक्वाकार आकार में इस रेत को बना लिया ऐसे करके, ठीक है भाई, ओके। और शंक्वाकार आकार का जो रेत का ढेर जो बनाया है, इसकी जो ऊंचाई दी है उन्होंने, ये जो ऊंचाई है ये वाली, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है, क्या दे दी है? 24 सेंटीमीटर। तो मेरे को पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी आधार की, और स्लैंट हाइट यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, ये मेरे से पूछना चाह रहा है और हम बताना चाह रहे हैं। अभी बता रहे हैं, देखो, देखिए भाई, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि भाई, ठीक है, कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। इतना क्लियर है कि जितना इसका बेलन का आयतन रहेगा वो उतना ही आयतन इस शंकु का आयतन रहेगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये जो ढेर बनाया गया है रेत का वो इसी से बनाया गया है ना। सही बात तो ये है, ओके। तो अगर मैं पहले मैं बेलन के लिए निकालता हूं, बेलन के लिए, बेलन में, ठीक है, आप क्या कर लें, बेलन में हम लोग बात करें अगर आर, क्योंकि आर, अच्छा, दो फिगर है तो मैं R1 R2 कह दे रहा हूं। तो लेट्स R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है और जो इसका H1 है वो हमारी 32 है। H1 R1 H1 का मतलब समझते हो ना, इसकी त्रिज्या को मैंने R1 कहा है, ठीक है, बेलन में त्रिज्या हमने R1 कह ली और ऊंचाई हमने R2 कह ली, बड़ा सिंपल। तो बेलन का जो आयतन है, ठीक है, बेलन का आयतन है, उसमें फॉर्मूला लगा लेंगे आसानी से, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कि R1 H1 ले लेंगे, क्योंकि हमने इसकी हाइट को, इसको हमने H1 कहा है और इसको R1 कहा। भले ही हमें चीज़ें पता हो तो हमने थोड़ा सा अलग किया, क्योंकि इसमें मैं, तो चलो अच्छा बात करते हैं, जो पाई तो पाई ही रहने दो मेरे भाई, ठीक है, अभी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। और जो हमारे पास R1 है वो 18 है, तो 18 गुणे 18 लिख लो, और H जो है वो 32 है, और सेंटीमीटर क्यूब, इसको इतना छोड़ दो अभी। अब मैं शंकु के लिए बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट शंकु, है ना। शंकु में अगर हम लोग R2 आधार की त्रिज्या को हम लोग कहें तो वो तो मेरे को फाइंड आउट ही करनी है, ये तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और जो H2 है यानी कि जो इसकी हाइट है वो 24 है। बाकी भी और चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, वो धीरे धीरे एल भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन रहेगा मेरे भाई, शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन है वो फॉर्मूला होता है आपके पास में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि हम लोग H1 H2 जो मान के चल रहे हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो कि लाइन ऊपर के माना, ऐसे करके माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या R1 ऊंचाई R1, ठीक है, तथा ऊंचाई कितनी? H1 है, तथा शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? R2 तथा ऊंचाई H2 है। और फिर उसको बता दो कि R1 कितना, R2 कितना, H2 की, लिखना चाहो लिख दो। वैसे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप जानते हो क्वेश्चंस को लिखना अच्छे से तो वो भी एक आर्ट आपको सीखनी चाहिए कि बढ़िया क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है।
और ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार कराए हैं, तो लिखने का तरीका बताया, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए, शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच, तो वैल्यूज रखें तो पाई ही रह जाएगा। R2 हमारे पास फाइंड आउट करनी है मेरे को, और H2 है हमारा 24 और इसका स्क्वायर है। अब बेसिकली बात ऐसी है, मिट्टी तो इसी में, रेत इसमें से निकला, उसको बनाया गया है, तो दोनों के आयतन बराबर हो गए। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, कि जो शंकु का आयतन होगा, ठीक है, शंकु का जो आयतन होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, शंकु का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बेलन के आयतन के, इनके पाई R2 स्क्वायर इंटू 24 इज इक्वल टू पाई 18 गुणे 18। देखो 18 गुणे 18, देखो मैं कहता हूं कि शुरू में ही कैलकुलेशन ना किया करो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और भी चीजें खत्म होंगी, अभी रुके रहो। और हमारे पास R2 का जो स्क्वायर है बेटा वो आ जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 32 बटे 24। ठीक है, अब मैं एक चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। 8 तिया 24, 8 चौक 32, ठीक है आपके पास में। और मुझे लगता है एक चीज मैं छोड़ चुका हूं पीछे, और वो चीज छूटी थी यहाँ पे 1/3, तो 1/3 आएगा, तो 1/3 यहाँ भी आएगा, और ये जो 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ, और फिर इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा R2 का स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 18 गुणे 18 तो पहले से है ही है, और 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, या कहने के बाद R2 की जो वैल्यू है 18 दूनी 36 आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 बाहर निकल आएगा और 2 18 दूनी होते हैं 36, तो हमारा R2 निकला है। सीधी बात क्या है, R2 निकला है, ये आपका 36 सेंटीमीटर होगा। अब एक चीज और पूछ रहा है भाई साहब, किताबों में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, वो कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई बताओ। तो भाई मैं ऊपर का काम निपटा के यहां से मैं तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या तरीका होता था कि हम लोग पता था कि जो तिर्यक ऊंचाई L होती है वो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो क्योंकि हम लोग शंकु के लिए बात कर रहे हैं, शंकु के जो आधार त्रिज्या R2 है और ये S2 है, तो हम लोग इसको R2 और S2 ले लेंगे, R2 और S2 का स्क्वायर है ना यहाँ भी। तो बेटे अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यही तो है। अब 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जोड़ लो, जितना आंसर आएगा वो भाई आपका सही आंसर होगा। मैं कर दे रहा हूं, परेशान होने वाली बात नहीं है। 36 गुणे 36 अगर हम लोग करेंगे, 36 का 6 का से लेके 3, 36 18 और 3 21, 216 और 18 1 9 और 1 10, तो आ जाएगा 6 9 2 1296। ठीक है, ओके ओके ओके, तो यह आ जाएगा 1296 प्लस, और 24 का जो स्क्वायर होगा, 24 का जो वर्ग होगा देख लेते हैं, 24 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 1, 4 दूनी 8 और 1 9, काटी 4 दूनी 8 और 4 इतना और 6 7 5 576, याद था वैसे लेकिन टाइम पे याद नहीं आया। 576 जब इसको ऐड करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, और 9 और 7 16 और 1 17, 1 आ गया हासिल, फिर दोबारा से, और फिर 2 और 5 7 और 1 8, और आपके पास में, और आपके पास में, आपके पास में 1 का 1 1872। कितना आया भैया, 1872। ठीक है, 1872। तो अब अगर 1872 को हम लोग कैलकुलेट करें, गुणनखंड विधि से हल करें, तो कितना प्राप्त होगा, इसको देखने का एक तरीका है जो कि आप छोटी क्लासेस में करके आए हैं। वैसे मैं यहाँ भी इसको कर सकता था, इसमें कलाकारी थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, चलो अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो ऐसे ही कर लो कि 1872 जो होता है ना, अगर इसको मैं 12 से डायरेक्ट काट लूँ, 12 एकम 12, ठीक है, आगे बचते हैं 6, और 12 पंजे 60 और 12 छिक 72, यही तो होगा भाई। 12 एकम 12 बचे आगे 6 67, और 12 पंजे 60 और 7 बचे 12 छिक 72। फिर अगर मैं इसे काट लूँ, क्या 12 से कट पाएगा, 12 से कट पाएगा, हाँ, 12 एकम 12 और 12 तिया 36। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि 12 गुणे 12 और गुणे 13 करके,
12 बाहर आ जाएगी, 12√13 जो है सेंटीमीटर इसकी, इधर चेक कर लो यार, सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ओके ओके ओके, सही है आंसर बिल्कुल आपका। आप पीछे पीछे साथ साथ चेक करते रहें। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस वीडियो को पॉज करके आंसर नोट करें फटाफट। चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की। और 8वां क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार पढ़ लें फिर कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कह रहा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 यानी कि 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। अच्छा ठीक है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी? ओके, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। खूबसूरत इस वजह से है क्योंकि थोड़ा सा लीग से हटके सवाल है। अब तक लड्डू खाते आए हो, थोड़ी मेहनत करके कुछ खाने का है। अगर एक और मैं बताऊं, बहुत बढ़िया सवाल, इस वजह से मैं कह रहा हूं थोड़ा सा सोचने की इसमें जरूरत पड़ेगी। और जो सवाल इस सवाल को समझेगा बच्चा, अगर उसको क्लियर कंसेप्ट हो गया तो भाई इसका मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो ये समझ लेना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए प्रयास करते हैं आपको समझाने का। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ठीक है, देखते हैं आप कितने आसानी से इसको समझ पाते हैं। जरा एक बार बोर्ड में अच्छे से साफ कर लूं, क्योंकि सवाल में दम लगेगा इसमें करने में, ठीक है, और दिमाग भी लगेगा। और आप लोग थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला के बैठे ताकि चीजें समझ में आए। अच्छा, अगर थोड़ा सा मोटे तौर पे देखा जाए, इसने जो कहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर, नहर को का हिस्सा अगर कुछ ले लिया जाए, नहर वैसे तो लंबी नहर होती है भाई, इस तरीके से नहर जाती है। नहर के कुछ हिस्से की अगर हम बात करें तो उसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं आपके सामने बेटा, तो लगभग वो डायग्राम कैसे बनेगा? एक घनाभ जैसा ही तो आएगा ना। ठीक है, आपके पास में मैं बना के दिखा रहा हूं, परेशान ना हो। ठीक है, आपके पास में घनाभ जैसा ही तो बनेगा। आप कहोगे सर कैसी नहर है? अभी क्लियर होगी, अभी क्लियर होगी, अभी क्लियर होगी। तो इसको ऐसे नहीं बनाए, ऐसे ऐसे, इसका थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आएगी, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, क्लियरिटी आएगी। अभी परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ताकि मुझे पानी निकलता हुआ दिखाई दे। ये थोड़ा सा अभी सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। और ये दावा करता हूँ 5-10 मिनट दे दीजिए सवाल में, आपको भी समझ में आएगा। तो ये नहर है, किसी को दिखा मत देना कि नहर है, क्योंकि ऐसी नहर किसी ने नहीं देखी। ये सिर्फ गणित वाले ही काम कर सकते हैं ऐसे। तो हमने नहर का कुछ हिस्सा ले लिया। ठीक है, आपके पास में भाई अगर देखा जाए, नहर घनाभ के आकार से तो बहती है। अगर उसकी दीवारें जो हैं, दीवारें ऐसा ना करनी, उसकी नहर वैसे ऐसी होती है, होती नहीं तो। लेकिन हम लोग आज हम नहर को ऐसा ना लेकर के हम सीधी लेंगे। ये नहर का दरवाजा है, जैसे जहां से पानी निकलता है, ऐसे करके ऐसे करके। तो सीधा तो अगर इसको देखा जाए, थोड़ा पीछे इसको बढ़ाया जाए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है आपके पास में, तो ये घनाभ के आकार की तो बनेगी, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। और मैं ऐसा मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ इसमें बेटा कि पानी जो है इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये पानी एंट्री कर रहा है, क्या कर रहा है? पानी जो एंट्री कर रहा है, और पानी की जो स्पीड है ना, पानी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति घंटे की स्पीड से पानी आगे की तरफ बह रहा है। और इसने कहा है कि 6 मीटर चौड़ी है, तो चौड़ाई नहर की ये वाली होगी, इधर से पानी निकलेगा 6 मीटर चौड़ी, और आपके पास में 1.5 मीटर गहरी, यानी कि 1.5, तो गहराई तो यही होगी ना, 1.5 मीटर ये गहरी है। तो सीधी सी बात है कि पानी यहां से एंट्री करा तो नहर में यहां से पानी निकलेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। नहर का पानी कहां जाता है? खेतों में जाता है, सिंचाई करने के लिए जाता है। तो उसने कहा है कि इस पानी को हम लोग एक खेत में जो है पहुंचाना चाहते हैं। और वो, अच्छा एक बात थोड़ी सोचिएगा, जब हम लोग एक आयताकार खेत अगर ले लें, तो आयताकार खेत में पानी भरना है, तो वो एक छोटा घनाभ भी तो बनेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ, जिसको देसी भाषा में डोल कहते हैं या फिर मेड कहते हैं आपके पास में, ठीक है, ठीक है आपके पास में, ठीक है। तो ऐसा खेत है जिसकी जो इसमें जो पानी भरा जाएगा, ऐसा थोड़ा ही फ्लैट होगा, बिल्कुल कभी समतल आकृति थोड़ा ही होगी। जब पानी भरेंगे खेत में, तो हम लोग इसमें पानी भर रहे हैं।
ये जो पानी है इस खेत में जाएगा। खेत जो है ये भी घनाभ के आकार का ही होगा, घनाभ छोटी ऊंचाई का घनाभ। अब इसमें जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर दी है। ये जो है खेत में जो पानी भरना है वो 8 सेंटीमीटर तक भरना है। कितने तक भरना है? 8 सेंटीमीटर तक भरना है। तो हमें ये बताना कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। आप ये कहिएगा, इसकी लंबाई को मैं कह दे रहा हूँ एल और चौड़ाई को कह देता हूँ उसकी मैं बी। तो उसका क्षेत्रफल कितना जो ए होगा वो एल गुणे बी तो होगा, एल गुणे बी। भाई ऊपर तो ये आयताकार ही होगा ऊपर से, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा खेत का वो एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई तो होगा। अगर इसकी लंबाई को हम एल कहते हैं, इसको ये कहते हैं। और हमें केवल कितना दिया गया है, इसकी गहराई दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब बात ये है, वो कह रहा है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर लेगी। अब हमें ये देखना है कि 30 मिनट के अंदर इस नहर से कितना पानी निकलेगा, ठीक है। और जो भी पानी निकलेगा हमने मान लिया कि इस क्षेत्रफल में वो सिंचाई कर देगा। इस वाले में एक क्षेत्रफल में एक का मान निकालना है। तो मेन बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये निकालना है कि 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में पानी की मात्रा कितनी आएगी, पानी का आयतन, पानी की मात्रा 30 मिनट में पानी की मात्रा कितनी रहेगी, कि कितना नहर में से 30 मिनट में कितना पानी नहर में से निकल के हमारे खेत की तरफ चला जाएगा। ये हमें देखना है। तो उसके लिए देखने के लिए भैया सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमने सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं आपको बता दूं, यही इस क्वेश्चन की सबसे की पॉइंट है कि हमें इस नदी का मैंने एक हिस्सा लिया है, इस हिस्से में घनाभ के आकार का हिस्सा लिया, इसकी चौड़ाई मेरे को पता है, इसकी ऊंचाई मेरे को पता है, लेकिन इसकी ये जो लंबाई है ये मेरे को नहीं पता है। क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे इसके अंदर कितना पानी है। तो इसको पता करने से बेहतर ये देखो आप ये कहिएगा, पानी की जो चाल है, पानी की जो चाल है, मैं क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन। अब पानी की जो चाल है आपके पास, ठीक है, वो कितना है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। या अगर मैं क्योंकि मिनट में बात कर रहा हूं और मीटर में बात कर रहा हूं, तो क्योंकि मीटर और मिनट की बात हो रही है तो मैं इसको मीटर और मिनट में कन्वर्ट कर लूं। तो 10 में अगर 1000 से मैं गुणा करूंगा तो ये मीटर में आ जाएगा, और अगर घंटे को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मिनट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मिनट या मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा, क्या रहा इसका मतलब, इसका मतलब ये रहा, इस सेंटेंस से आप क्या समझते हो पहले इसको देखना पड़ेगा। पानी की चाल इतनी है, यानी कि वो ये कहेगा, इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा कि एक मिनट में बहे पानी की मात्रा, ठीक है, कितनी होगी, एक मिनट में बहे पानी की मात्रा कितनी होगी, एक मिनट में कितना पानी, या फिर ये कहिए एक मिनट में बहे पानी द्वारा चली गई दूरी अगर हम कहें, क्या एक मिनट में, यहाँ शुरू से लिखते हैं, एक बार अच्छे से लिखते हैं क्योंकि लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस क्वेश्चन का। और वो क्या है कि एक मिनट में पानी द्वारा तय दूरी कितनी होगी, वो 1000, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है, वो 10,000/60 मीटर होगी या नहीं होगी, भाई इस पानी समझिए ना, इसका मतलब क्या है कि एक मिनट में इतनी दूरी तय करता है। बस चाल बराबर दूरी बटा समय भी तो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और अगर मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो मुझे चाल गुणे समय करना पड़ेगा, ठीक है। और चाल कितनी है मेरी, ये है, और समय कितना है, 1 मिनट है। तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई अगर कर भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो इतना मीटर आपके पास में आ जाएगा। अब ये कहा जा, अगर मैं ऐसा सिस्टम बना लूं थोड़ा सा, कि ध्यान से देखना, कि सपोज कर लो मैं इस पानी को यहां रोक दे रहा हूं, फिर रिमोट कोई ऐसा सिस्टम मेरे पास में है ताकि मैं पानी को यहां रोक दूं और फिर अचानक से चलाऊं और 1 मिनट के लिए पानी को छोड़ूं। तो 1 मिनट जो दूर, ये सपोज कर लो यहां से यहां तक चला और ये दूरी जो चलेगा वो 10,000/60 मीटर चलेगा, यानी कि लेंथ जो आ जाएगी आपकी ये 1 मिनट वाली। 1 मिनट में हम लोग पानी का बहाव भी देख लेंगे कितना निकलेगा, ये इतनी आ जाएगी। तो अब देखो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन अगर मैं निकालूं, बहे पानी का
बहे पानी का आयतन अगर मैं निकालता हूं तो कितना निकलेगा, क्योंकि ये घनाभ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है 10,000/60 गुणे 6 गुणे 1.5, ठीक है। और इसको अगर मैं एक जीरो से कर दूं ये कट जाएगा इतना, तो आ जाएगा 1000 गुणे 1.5, ठीक है। और अगर इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा, ठीक है, या इसको ही छोड़ दो, मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब। 1 मिनट में पानी इतना बह रहा है। या एक काम कर लो, उसकी मल्टीप्लाई कर लो ना, 15 1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 15 के आगे 3 जीरो और 1 के बाद दशमलव, तो 1500 आपके पास में 1500 मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना पानी बह जाएगा। लेकिन हम लोगों को पानी कितनी देर चलाना है, जरा किताबों में एक बार देख तो लो। हमें पानी चलाना है 30 मिनट। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन इतना है, तो 30 मिनट में कितना आ जाएगा, 30 मिनट में बहे पानी का जो आयतन है, पानी का आयतन जो रहेगा मेरा बेटा वो कितना रहेगा भाई, 1 मिनट में इतना है तो 30 से गुणा कर देंगे, तो 30 गुणे 1500 या फिर 15 या 45 और 45 के आगे 3 जीरो 1 2 3 मीटर क्यूब। इतना पानी हमारा 30 मिनट में निकलेगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको कहाँ छोड़ेंगे, पानी को इस खेत में छोड़ेंगे जिस खेत का आयतन जो है, मैं देखो सीधी बात है, ये पूरा पानी जो है 45,000 मीटर क्यूब पानी, वो सारा पानी इस खेत में जाएगा। और इस खेत का जितना ये जो पानी इसमें ऑक्यूपाइड होगा, जितना भी पानी इसमें रुकेगा वो 45,000 ही होगा। तो इसका जो आयतन रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। समझ पा रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो बात हो गई, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ठीक है। अब खेत में पानी का आयतन देखिए, खेत में पानी का जो आयतन है, ठीक है, आयतन वो बराबर किसके होगा, वो इतना ही तो होगा, क्योंकि टोटल पानी जो एक निकल रहा है 30 मिनट में पानी इतना निकल रहा है, वो सारा पानी कहाँ जाएगा, खेत में जाएगा। लेकिन खेत का जो आयतन है, ठीक है, खेत का जो आयतन है वो कितना होगा, ये तो घनाभ है, घनाभ ही तो है ये, वो कितना होगा हमारे पास, या तो इसको ऐसा लिख लो पहले, वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को हम लोग 8/100 कर लेंगे, यानी कि 0.08 मीटर आ जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना आपके पास में, या 8/100 ही रख लो, अभी तो कैलकुलेशन बाकी है मेरे भाई, तो 8/100 कर लो, 8/100 मीटर क्यूब। ये तो खेत में पानी का आयतन है, और पानी कहां से आया, जो 30 मिनट बहाया वही तो, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी क्या मेरे भाई। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा, अगर मैं खेत का क्षेत्रफल ए मान लूं तो लंबाई गुणे चौड़ाई को मैं ए लिख सकता हूं, तो उसको लिख सकता हूं ए गुणे 8/100, ये ए ही तो निकालना मेरे को, मीटर क्यूब। अब ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों बराबर होंगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में ए गुणे 8/100 दैट्स इक्वल होगा 45,000। और अगर मैं करूं ए बराबर 45,000 गुणे 100 बटे अगर मैं 8 कर दूं और इसको मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, बचे आगे 5, ठीक है, 8 छिंग 48, ठीक है, आपके पास में 50 48 2 बचे, और 8 दूनी 16, ठीक है, आपके पास में 8 दूनी 16 बचे हमारे पास में कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे आगे 4, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास कट के, या ये आ जाएगा हमारे पास 56 25, आगे गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। भाई देख लूँ कैमरे में चीज़ें आ रही नहीं आ रही, कभी मेरी मेहनत सारी बेकार हो रही है, नहीं सही आ रही है, बिल्कुल ओके है। तो इतने वर्ग मीटर एरिया जो है भर जाएगा। लेकिन आंसर पीछे कितना दिया है जरा एक बार मैं देख लूं, आंसर जरा मैं एक बार देख लूं पीछे कितना है आपके पास में, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हमने करी है कुछ, इसके आगे ना, क्योंकि हमने इसको जब डिवाइड किया था
तो 8 पंजे 40 हो गया, 5 बचा, ठीक है। और फिर 8 छिंग 48 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16 हो गया, तो हमारे पे कितना बचा, 8 दूनी 16, हमारे पे कितना बचा भाई, ठीक है, हमारे पे बचा, इसके आगे 1 0 और आएगी, कितना आएगा, 1 0 और आएगी मेरे भाई, क्योंकि पूरा थोड़ा ही कट जाएगा, लेकिन 45,000 को 56,000 थोड़ा ही ना, नहीं नहीं ठीक है, ओके ओके ओके, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो आंसर है, चेक कर लें, चेक कर लें भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यार जो चीज़ें मैंने समझाई हैं बिल्कुल फुल प्रूफ है। हाँ 56 25, हाँ तो ठीक तो है, ये गलत कर दिया ना मैंने, 56 25 और यहाँ पे 56, ये 25 ही तो आएगा, 25 के आगे 2 0, 25 के आगे 2 0 मीटर क्यूब, तो यही आंसर है पीछे। लेकिन उन्होंने हेक्टेयर में भी दिया है, तो हेक्टेयर की भी अगर मैं बात बता दूं तो यहाँ देखो हमारा जो एरिया आया है, जो एरिया है वो आया है 56 25 00, ये इतना ये वर्ग मीटर में आएगा। अगर इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो 10,000 से हम इसको डिवाइड करते हैं, और 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी, और 2 के बाद 56.25 हेक्टेयर में भी आप आंसर दे सकते हो। भाई मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना हो क्या करते हैं, 10,000 से भागी तो करते हैं, ये तो बेसिक बात है यार। तो आंसर आपका सही है, पीछे बिल्कुल ओके है आंसर, कोई सोचने वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए तो संभाल लेना आप लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा भाई, इसके अलावा कोई चीज़ें अगर आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बड़ा अच्छा दमदार क्वेश्चन है, उसको फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन है वो भी इसी कैटेगरी का सवाल है यार, 9th जो सवाल है वो 8वीं कैटेगरी का ही सवाल है, लेकिन काम जो है मुझे लगता है कि 9th में जितना काम है उस इतना काम नहीं जितना 8 में हमने किया, 8 थोड़ा समझाना ज़्यादा पड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को ठीक है आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर में जोड़ता है, ठीक है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए समझिए, पहले एक खेत में ना टंकी बनाई है ऐसी बेलनाकार उस किसान ने, ठीक है, और इस टंकी में जो पानी भरा जाता है उसको उसने एक दूसरा एक पाइप है, वो पाइप तो बेलनाकार ही होगा, इस पाइप से उसने जोड़ा है, ठीक है, और इस पाइप से जो है पानी जो है इसमें आएगा इधर की तरफ, है ना, समझ जाओ, बस भावनाओं को समझो, ज़्यादा टेंशन ना लो, पानी इसमें से निकल जाएगा। और भाई साहब कह रहा है कि जो टंकी है ना, ये जो खेत में बनी टंकी है, खेत में बनी टंकी है, इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है वो 10 मीटर है, और गहराई जो है, ये गहराई यही तो होगी, वो 2 मीटर है, ठीक है। चलिए हमें बात क्लियर होगी। बेलनाकार टंकी आंतरिक व्यास, ठीक है, अब इसका जो आंतरिक व्यास है, पाइप जो है, पाइप का जो व्यास है, ये जो व्यास है ये वाला, भाई साहब दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर है जी, 20 सेंटीमीटर, ओके। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से बह रहा हो तो उसमें जो पानी की जो स्पीड है, इसमें पानी की जो स्पीड है वो आपकी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा इसको पढ़ना सीख लो यार, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर चला जाता है, ये है बात, समझ रहे हो। जैसे आप लोग गाड़ियों में देखते हो, क्या कहते हैं कि गाड़ी हमारी 70 की स्पीड में भाग रही है, इसका मतलब है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में गाड़ी 70 किलोमीटर चली जा रही है। इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर चला जा रहा है। तो भाई हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को कितने समय में टंकी भर जाएगी, इस टंकी में हमें टोटल इसको भरना है और कितने समय भर जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये पता हो कि कितने पानी की जरूरत है, पानी की आवश्यकता कितनी है, कि जरूरत कितनी है, ठीक है। यानी कि ये कैसे निकलेगा, ये बेलन के आयतन से निकलेगा, बेलन का जो आयतन है, बेलन मतलब इस वाले बेलन का आयतन, टंकी का आयतन, या ये कहिएगा टंकी के आयतन से पता चलेगा, टंकी का आयतन, टंकी का जो आयतन रहेगा उसी हिसाब से हम लोग इसकी बात करेंगे। और अगर 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 और अब ये देखना कि ये पानी
कितना छोड़ रही है इसमें, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ी सी चीज़ें इसमें करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो काम अभी किया था, तो पानी की जो चाल है, पानी की जो चाल है मेरे भाई, ठीक है, वो कितनी है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप एक बात सुनिए, फिर वही बात करेंगे क्योंकि मिनट और मीटर में बात हो रही है, मिनट और मीटर में बात हो रही है, तो हम लोग इसको 3 गुणे 1000 और बटे 60, और से अगर मैं काटना चाहूं तो 0 से ये कटे, ये कटा 2 और ये कटा 50 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पानी चलेगा। अब इस कथन का मतलब निकालिए कि एक मिनट में पानी द्वारा चली गई दूरी, पानी द्वारा चली दूरी जो निकलेगी वो कितनी होगी, 50 मीटर होगी, नहीं होगी। तो सपोज कर लो वही सिस्टम कि मैं, सपोज कर लो रिमोट है मेरे पास कोई, कि मैं पानी को यहां रोकता हूं, फिर 1 मिनट के लिए पानी छोड़ता हूं, मतलब पानी को रोकता हूं, पानी पीछे से कहीं से आ रहा होगा ना, पानी पीछे से कहीं से आ रहा होगा, मैंने पानी को यहां रोक लिया, अब रिमोट दबा के पानी रोक लिया यहाँ पे, और फिर मैंने इसको तुरंत छोड़ा और देखा कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट सपोज कर लो वो 1 मिनट में पानी यहाँ पहुंचता है, यहाँ तक, और ये दूरी 50 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। अब अगर ऐसा है तो एक देखो, छोटे वाले पाइप को क्या कहा उसने, बेलनाकार टंकी व्यास, एक पाइप है, अच्छा पाइप, तो देखिए पाइप द्वारा 1 मिनट में बहा पानी, कितना पानी बहाएगा भाई, 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है हमारा पानी, 50 मीटर। और अच्छा इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो वो है, वो कितना दिया है इसने, वो दिया है भाई साहब ने 20 सेंटीमीटर, या फिर 20 सेंटीमीटर का मतलब इसकी जो आर है, यहाँ पे मैं आर कह रहा हूं, वो 20/10 यानी कि 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर कहिए, या फिर 10/100, 1 0 कट गई, 1/10 मीटर कहिए इसकी जो त्रिज्या है। तो कितना पानी आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई कौन है, पाई तो पाई रखो भाई, इसे कोई छेड़छाड़ ना करना। आर कितनी है इसकी, 1/10 है, इनटू आपके पास में, अच्छा मैंने टंकी का पानी का अभी सिर्फ बात कुछ नहीं करी, अभी सिर्फ इसी पे काम चल रहा, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर, एच कितना है मेरा, एच कितना है, ये वाली एच हो जाएगी 50, तो 1 0 से 0 कट गया, और हमारे पास ये कटेगा दो बार, तो कहिए पाई/2 मीटर क्यूब, इतना पानी 1 मिनट में निकलेगा, 1 मिनट में पानी इतना निकलेगा पाइप द्वारा, ये कहिएगा पाइप द्वारा 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में बहा पानी, इतना पानी बहेगा। चलो इसको ही छोड़ते हैं, अब बात करते हैं इसके खेत में चले जाओ, अभी पाइप के पास थे, अब खेत में आ जाओ। खेत में ये जो टंकी लगी है, इसकी पहले हम धारिता निकालेंगे, यानी कि इसका आयतन, खेत में लगे टंकी का आयतन, खेत में लगी टंकी का आयतन वो होगा पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा फॉर्मूला इसमें भी, और सीधी बात है पाई तो पाई है, आर कितना है इसका, ये 10 मीटर दिया, तो 10 मीटर का मतलब आर जो है हमारी ये 5 और ये भी 5, तो 5 × 5, और एच जो है इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। डायमेंशंस में सही ले रहा हूं क्या, मैं सही चीजें लिख रहा हूं, 10 मीटर व्यास था, 2 मीटर गहराई थी, मैं बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ। मैं देखना ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें गलत लेते हैं और फिर क्वेश्चन करा बेकार हो जाता है। मीटर क्यूब इतना रख लो, देखिए 1 मिनट में तो पानी इतना भरा जा रहा है, ठीक है, या ये कहिए अब इसको इतना छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके छोड़ दीजिए, क्या देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, 5 × 5 = 25 दूनी 50 पाई मीटर क्यूब है ना। अब देखो, अब इस सेंटेंस को वापस उठा रहा हूं मैं, इस वाले को ध्यान से देखना कि पाई/2 मीटर क्यूब, ठीक है ना, मीटर क्यूब पानी भरने में, ये इतना ही तो भर दे हम लोग, भरने में लगा समय
समय। बताओ कितना समय लग रहा है, बताओ। 1 मिनट लग रहा है। कितना? 1 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें तो कितने का निकालना, हमें निकालना 50 पाई का। तो अगर मैं यहाँ एक थोड़ा सा इसको यूनिटरी मेथड से जो हम बचपन में करते थे, क्या, देखिए इतने पानी भरने में लगा समय इतना है, तो अगर मैं एक कर लूँ इसको, मैं 1 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय, कितना होगा भाई? ये 2 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/पाई मिनट। ठीक है, लेकिन हमें कितना टोटल पानी भरना है? हमें भरना है 50 पाई। कितना भरना है? 50 पाई, क्योंकि इस खेत में लगी टंकी की जो धारिता है वो 50 पाई है। तो 50 पाई मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय बराबर होगा 2/पाई गुणे 50 पाई, और पाई से पाई खत्म, 50 दूनी 100 मिनट। कितना मिनट? 100 मिनट। तो भैया उसको 100 मिनट लगेंगे इसको भरने में। जरा चेक कर लो एक बार पीछे आंसर क्या दिया गया है, आप लोग जरा एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही बड़े दमदार क्वेश्चन थे, 8 और 9, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन पूरे चैप्टर में नहीं आए। और हमारा जो आंसर है, ठीक है, 100 मिनट है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत दिक्कत हो सकती थी अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए तो। ठीक है, चैप्टर खत्म, अरे नहीं, एक्सरसाइज खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन के साथ, और वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।